दोस्तों हम हैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे सामने हैं किसान नेता राकेश टिकैत कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सामने स्क्रीन जो आप देख रहे हो वहां पर बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और किसान बंगाल चुनावों के नतीजे देख रहे हैं। तो हम राकेश टिकैत जी से बात करेंगे। की जनता की जीत हुई है, देश की जो एक विचारधारा थी उसकी जीत हुई है, देश के किसानों की जीत हुई है और ममता बनर्जी एक उसका चेहरा बनी और संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे गए, देश की भावनाओं के साथ में वहाँ पे गए। जो यहाँ पे आंदोलन चल रहा उनका मैसेज लेकर वहाँ पे गए और वहाँ की जनता ने सुना और बीजेपी को हराने का काम करा। आप लोग वहाँ पे इलेक्शन के दौरान भी गए थे, वहाँ पे किसानों से बातचीत हुई थी, वहाँ के किसानों का रिस्पॉन्स कैसा था, कैसा आप लोग को एक्सपीरियंस मिला था वहाँ पे जाने पर? क्योंकि ये धरना चल रहा तो इसका सब पता था कि वहाँ पर धरना चल रहा है, किसानी इशू पर धरना चला हुआ है। वे वहाँ से चावल मांग रहे थे, हमने कहा कि चावल नहीं मांग रहे, ये वोट मांग रहे हैं, आप इनसे इसकी कीमत मांगो। जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखा है चावल का वो मांगो इनसे। तो हमने तो बात बताई उनको, जो देश की पॉलिसी थी वो बताई, उसको कहा कि इसको लागू करवाओ। यहाँ पे प्रधानमंत्री देश के यहाँ पे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको आसाम भी जाना था? नहीं, वहाँ नहीं गए, हमने सिर्फ बंगाल को एक ही। तो वहाँ का भी शायद, हाँ वहाँ का हो सकता था लेकिन इतना टाइम नहीं था और एक ही जगह जा पाए हम और पूरा टारगेट हमने बंगाल को ही करा। आसाम में अगर जाते तो शायद आसाम का भी कुछ और ही आ जाएगा, आगे आ जाएंगे रिजल्ट, आसाम के आगे आ जाएंगे। जिस तरह से आपने बंगाल में प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, अब आने वाले समय में यूपी के चुनाव भी, यूपी में भी होगा इस तरह से? क्या पता क्या होगा यूपी में, और क्या अगर हमारा काम नहीं करेगी तो फिर यूपी में भी जाएंगे। हमारा ये है कि हमारे जो मसले हैं किसानों के, उन मसलों का समाधान सरकार करे। जो हमारे 3 जो कानून हैं उनको वापसी ले, MSP पे कानून बनावे, इन मसलों का समाधान करे सरकार। आपको लगता है उस सरकार की समझ में आएगा कुछ? क्यों नहीं आएगा, फर्क पड़ेगा चुनाव में? आप पड़ेगा। सर आप नंदीग्राम में भी जाकर मीटिंग किया तो वहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाया ममता बनर्जी? हाँ गए थे, मीटिंग करी वहाँ पर, नंदीगांव में मीटिंग करी और ये लगता है कि वहाँ का जनता ने सहयोग दिया। आज जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्या इससे माना जाए कि आज किसान आंदोलन की ये पहली कामयाबी है? नहीं है, अब थे वहाँ पे गए, लोग ने गए जिस मकसद से गए और उसमें जीत हासिल हो जाए तो कामयाबी होती है वो। तो क्या अब बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी जीत रही है और भी राज्यों में जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है, तो क्या आंदोलन पे उसका क्या किस तरह से ये होगा? आंदोलन पे क्या होगा, आंदोलन तो सरकार जब बात करेगी, आंदोलन पे तो जब फर्क पड़ेगा। और ये है कि तानाशाह एक सरकार है ये, तो तानाशाह को सरकार को वोट से ही हम पराजित कर सकते हैं, आंदोलन सर वोट से। हमारी बात ये नहीं करेंगे तो हम इसी तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। तो जिस तरह से आज वोट का चोट भारतीय जनता पार्टी को लगा है, तो क्या उनका कहा जाता है कि उनके पास घमंड है, तो घमंड टूटेगा? आप लोगों से बातचीत होगी? भाई हारता है तो टूटता तो ही। बाकी स्टेटों में तो आ रही है बीजेपी? हाँ आ रही, बाकी में आसाम में ज़्यादा आ रही। आसाम में पांडिचेरी में? पांडिचेरी वहाँ नहीं हम गए थे। अगर वहाँ जाते तो शायद नतीजा हाँ कुछ ना कुछ आता फर्क। आसाम में आपने कितनी रैली? नहीं वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं, आसाम नहीं गए। आपको लगा नहीं कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं जा पाए, बंगाल को ही टारगेट करा सब लोगों ने। आपने बंगाल पे फोकस किया? बंगाल पे ही फोकस किया सब लोगों ने, संयुक्त मोर्चे ने पूरा बंगाल में ही जा पाए, और जगह नहीं जा पाए। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ समझ में आएगा किसानों की बात? आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। किसानों का बंगाल जाना और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का हार होना, इससे देश के किसानों को क्या सीख मिलता है? देश के किसानों को सीख ये मिलता है कि सरकार, कोई भी सरकार काम नहीं करेगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट चला के उसको हराने का काम कर सकते हैं। और जब तक किसी भी सरकार को ये डर नहीं होगा कि तेरी वोट जा सकती है तो काम नहीं करेगी। वोट का डर सरकारों को रहना चाहिए, ये से सीख मिलता है। आज जिस तरह से देश के हालात है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देश के तो हालात ख़राब है, मेडिकल फैसिलिटी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है देश से। ऐसे में तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो माना जाना चाहिए कि जिस कुर्सी के लिए वो इतनी मेहनत की, जनता की फिक्र नहीं की, ना तो कुर्सी रही और ना ही नहीं देश में जो हालात है, हालात ज़्यादा ख़राब है। आज जो कोरोना नाम की एक बीमारी है, जो तेज़ बुखार है और लोगों की जिस तरह से डेथ हो रही है, तो इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती कि देश में हवा भी नहीं मिल रही, देश में ऑक्सीजन
के अभाव में लोग मारे जा रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये शर्म आनी चाहिए देश को। क्या ऐसा लगता है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है कि ऑक्सीजन के साथ भी कालाबाजारी हो रहा है देश में? नहीं, कालाबाजारी होती तो मिलती, प्रोडक्शन कम है और वो महंगे भाव में बेची जा रही है ना, प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन पे हमको काम करना चाहिए था। यहाँ तो जो संस्थान है उनको बेचने पे तो काम हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना हो, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी, जो इंडस्ट्रीज थी वो बेची जा रही है, तो ये हुआ है। और यही एक दिन दूसरे वाले चीज़ों में भी यही होगा। और ना डॉक्टरों की जो फैसिलिटी है वो डॉक्टरों की है, ना डॉक्टरों की सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है, ना पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी, ना उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान है। इस तरह से चुनाव में हज़ारों लोगों की डेथ हुई, तो हमारे सरकार से है कि जो चुनाव में जिनकी डेथ हुई कोरोना से, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए उनके परिवार को। और जिस तरह से रिलायंस जो कंपनियां हैं, जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, वो भी कोविड वाले मामले में अपना काम नहीं कर रही। जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपये के अपने इंश्योरेंस करवा रखे हैं, आज उनकी भी डेथ हो रही भाई। जिसने 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस करवा रखा, जिसने 5 लाख का करवा रखा, 10 लाख का करवा रखा, तो उसकी भी इलाज के अभाव में डेथ हो रही। अभी जो आज तक के टीवी एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु हुई, बहुत पत्रकारों की डेथ हुई है, तो दुखद घटना है ये। माना जाए कि मतलब कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, दुखद घटना है ये कि हमारे जो यंगस्टर प्रेस के लोग थे, पुलिस अधिकारी थे, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे, डॉक्टर्स थे, जिस तरह से आम जनता की डेथ हो रही है और जो यंग बच्चे हमारे जा रहे हैं यंग एज में, तो ये दुखद घटना है देश के लिए। सरकारें कह रही है पूरी व्यवस्था है हमारे पास, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है नहीं, कहने से नहीं चलता ना, वो तो काम करने से चलता है। आपको क्या लगता है कि मीडिया घराने में मौत पहुंच गई है, तो जो मीडिया के लोग अभी तक सरकार का गुणगान करते थे, क्या आप सरकार के विरोध में बात करेंगे? स्वास्थ्य से अब पता नहीं वो क्या करेंगे, वो तो नहीं पता, लेकिन किसी की भी डेथ हुई है तो दुखद घटना है। सर, फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा है क्या कि अंबानी 11% ऑक्सीजन दे रहा है और राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत तो भाई आंदोलन कर रहा, जो हॉस्पिटल में लोग जाना है उनकी सिफारिश करता है। मेरे पास तो फैक्ट्री है नहीं। आप अडानी का विरोध करते हैं, अंबानी का विरोध और ऐसे और विरोध किसका करें? देश को 11% ऑक्सीजन कहाँ से दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? कहीं से भी दे रहा है वो देश। अरे दे रहा है तो फैक्ट्री लगा रखी है, और फैक्ट्री कहीं के लिए लगा रखी है, तो इसमें कोई एहसान कर रहे हैं? कोई कर रहे हैं महामारी में? नहीं, हेल्प हम तो कर रहे हैं ना, हॉस्पिटलों में बेड दिलवाते हैं, उनको ऑक्सीजन दिलवाते हैं, यहाँ से नहीं मिलती दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मुजफ्फरनगर से दिलवाते हैं, फैक्ट्री वालों को फ़ोन करते हैं, तो जो हमारा काम हम कर रहे हैं। लोग आपको नेता क्यों मानने लगे हैं? ये नेता है आप? ना, हम तो नेता ही नहीं, नेता तो वैसे भी नाम खराब लगे, नेता कहाँ है? हम तो किसान हैं, गाँव में खेती करें, यहाँ पे आंदोलन करें। ट्रेंड चलाया गया है कि राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं, तो ये तो राकेश काम है ना। हाँ, नहीं, चलो चलाया हमने भाई। राकेश टिकैत तो कुछ करेंगे नहीं? नहीं करवा रहे, हम तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगवा रहे, बहुत जगह व्यवस्था करवा रहे। जहाँ छोटे हॉस्पिटल है उनको डॉक्टरों को कह रहे कि वहाँ पे हॉस्पिटल में रहें, गाँवों के हॉस्पिटलों को तैयार करवा रहे, वहाँ पे लोकल लेवल पे ऑक्सीजन के अवेलेबल करवा रहे, और फैक्ट्रियों को वो कर रहे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री वाले छोटे लोगों को भी ऑक्सीजन दें। इस पर हम काम कर रहे हैं। अगर बंगाल की हार के बाद भी सरकार किसानों की बात नहीं सुनती है, तो आपका अगला रुख क्या होगा? हम क्या कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं आंदोलन पर बैठे धरने पे, और धरने से बड़ा कोई आंदोलन होता नहीं। 5 महीने से देश की राजधानी के चारों तरफ को किसान बैठा हुआ है, तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। यूपी में इलेक्शन होने वाले अगले साल? अगले साल 1 साल है अभी तो इलेक्शन। यहाँ पर भीड़ बढ़ेगी क्या अगर बात नहीं सुनती है तो? नहीं, भीड़ तो 5 तारीख के बाद में थोड़ी बढ़ानी शुरू करेंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं बुलवाएंगे, कम भीड़ के साथ में यहाँ पे लोग रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन हो गए, वहाँ पे गिनती होगी, और गन्ने का, गेहूँ का, उसका जो सीज़न है वो 4-5 दिन में, 10 दिन में, और लोग फ्री से हो जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई बात करने के लिए आ जाएगा सरकार की तरफ को, ज़्यादा दिन आंदोलन को थोड़ा हो गया, 5 ही तो महीने हुए हैं। इस साल के लास्ट तक उम्मीद है कि आ जाएगी सरकार, नवंबर दिसंबर तक उम्मीद है सरकार से कि वो बात करेगी। जिस तरह से महामारी फैली हुई है, लगातार वो कह रहे हैं कि किसानों को घर चले जाना चाहिए। क्या घर, क्या भाई, दिल्ली के नज़दीक है हॉस्पिटल, यहाँ नज़दीक है या गांव में है हॉस्पिटल? कोई बीमार होगा तो बीमार का रास्ता हॉस्पिटल है, और किसान के आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं।